बीजेपी नेता और विधायक संजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। वक्फ पर जो घमासान मचा हुआ है सर, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर जो माइनॉरिटी मोर्चा के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो इसके समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड कांग्रेस के मुस्लिम तष्टीकरण का एक जीता जाता उदाहरण था, जिसमें वक्फ बोर्ड के पास इस प्रकार का अधिकार था कि देश की जिस ज़मीन को अपना कह दे वो ज़मीन उसकी हो जाती थी, और जिसकी ज़मीन पर दावा हो उसको न्याय मांगने के लिए भी केवल उसके पास ही जाना पड़ता था। देश के किसी कोर्ट में वो अपील नहीं कर सकता था। ये एक हिसाब से ये अंधा कानून था, काला कानून था। आज देश की पार्लियामेंट में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में इस वक्फ बोर्ड में संशोधन होने जा रहा है नियम में, और हम इसका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा ने और बड़े पैमाने पर मुस्लिम भाइयों ने इसका स्वागत किया है। आप देख रहे हैं लड्डू है, खीर है, बांटकर इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि ट्रिपल तलाक के समय भी इस प्रकार से भटकाने का प्रयास हुआ था, लेकिन आज समाज को उसका फ़ायदा हो रहा है। इसी तरीके से इस बिल की वजह से जो समाज में दूरी आई थी, या कुछ लोगों ने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ के उसका शोषण करना शुरू किया था, आज वह खत्म होगा और लोगों को न्याय मिलने की शुरुआत होगी। इसके लिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का हम सब बोरीवली के लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, लेकिन बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनको डराया जा रहा है, जिनको गुमराह किया जा रहा है, ये कहकर कि ये बिल उनके खिलाफ है। कांग्रेस ने हमेशा से देश के मुसलमानों को डराकर, उनको अंधेरे में रख के, उनको गरीब रखने का पाप किया है। एक जीता जाता उदाहरण देखेंगे तो पश्चिम बंगाल जहाँ पर आज़ादी के बाद शुरुआत से कांग्रेस की एक हाथ सत्ता रही, उसके बाद वामपंथी की सत्ता रही, आज ममता जी की सरकार है, उसके बावजूद देश का सबसे गरीब मुसलमान, सबसे पीड़ित मुसलमान कहीं पर है तो पश्चिम बंगाल में है। मैं विपक्षी पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने मुसलमानों के लिए, पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के लिए क्या किया कि सबसे दयनीय हालत में जीने के लिए वो मजबूर है। वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, और भारतीय जनता पार्टी के राज में मुसलमान खुशहाल है, अपना व्यापार कर रहा है, अपना उद्योग कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, और विकास के रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बिल पर आज चर्चा होनी है, लेकिन हर किसी की नज़र शिवसेना उद्धव गुट पर है। क्या लग रहा है कि शिवसेना उद्धव गुट जो लगातार अपने आप को असली शिवसेना कह रही है, उनकी भी आज परीक्षा है? उनके रगों में कौन सा खून दौड़ रहा है, आज उसका निर्णय होगा और देश की जनता देखेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो संजय उपाध्याय बीजेपी नेता जो कि बता रहे हैं कि आज ये साफ हो जाएगा कि शिवसेना उद्धव गुट जो है वो किसके साथ खड़ा दिखाई देता है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।